क्या मैं $500 के साथ टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? $500 से बेहतरीन किस्म का, बड़े अच्छे तरीके से, हमेशा मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, रिस्पेक्टफुल और लीगल ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस सेटअप कर सकता है कोई भी। $500 के साथ टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे डॉलर्स कमा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जुमला नहीं यूज कर रहा कि घर बैठे लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि घर बैठे आप बिल्कुल डॉलर्स बिल्कुल। कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। और आज हमने फिर मिजवा साहब को बुलाया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आए और हमें बताएं कि amazon पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल कौन सा है। जी बहुत शुक्रिया दोबारा से एक दफा इनवाइट करने का। amazon की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो है प्राइवेट लेबल। मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं या खुद से आप मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसको फिर आप एज ए न्यू प्रोडक्ट जब आप उस पे अमेजोन पे लॉन्च करते हैं, उसमें वो उसका मार्जिन जो है ना एक तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, दूसरा है कि उसकी आप ग्रोथ बहुत ज्यादा कर सकते हैं, एड ऑन्स कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट आप उसको जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जितनी उसकी आपकी जो भी कॉस्ट अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो उस पर जितनी ज्यादा आप उसको पब्लिसाइज कर लेते हैं, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट आपकी वो हॉट सेलिंग हिट हो जाती है, तो उतना ही ज्यादा आपको वो बेहतर अपना रिस्पॉन्स जो है या बेहतर आपको जो है बेनिफिट वो आपको देते नहीं तो मिजवा साहब, फिर लोग ड्रॉप शिपिंग को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों कहते हैं? हैं। इसलिए कि हमारी सोच जरा डिफरेंट है थोड़ी सी। बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेट लेबल है इसमें आपका एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, एक बिजनेस सेटअप क्रिएट होगा। लेकिन इंसान की फितरत है, और स्पेशली ये हमारे रीजन की जो फितरत है ना, वो हम ये कहते हैं कि हमने फ्री में सारा कुछ करना है, हमारे पैसे ना लगे। टाइम भले लग जाए क्योंकि टाइम तो हमारे पास खुला है, हम वेले हैं, और मोबाइल पे भी हमने रहना है। तो ड्रॉप शिपिंग का जो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है कि अपनी तरफ से आपका कोई पैसा नहीं लगता, ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट बहुत ज्यादा लगती, सारा सारा दिन आपको यहाँ कम से कम 8 8 10 10 घंटे आपको सिस्टम पे बैठना होता है, फिर आपको पिक एंड चूज करना होता है। अब जब कंपैरिजन करते हैं कि एक बंदे ने $25,000 लगा के अगर $50,000 कमाए हैं, तो कंपैरेटिव अगर देखेंगे तो जिसने ड्रॉप शिपिंग करके $5,000 भी कमाए हैं तो उसने जीरो इन्वेस्टमेंट की। यहां से जाके जो है ना वो लोग इसको कंपैरिजन में आ जाते हैं कि मैंने पैसे कम लगाए और पैसे ज्यादा कमा लिए। एक बंदे ने पैसा भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, टाइम भी लगा, और उसने जो पैसे जो कमाए हैं उसका जो एक कहते हैं ना कि जो निस्बत तनासब है, उसमें हाँ लोग जी। कहते हैं कि शायद वो ड्रॉप शिपिंग में वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं पैसे। अदरवाइज प्रॉपर अगर बिजनेस की बात करते हैं, ड्रॉप शिपिंग को मैं कभी भी बिजनेस नहीं कहता। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो बेसिकली क्या है कि वो जो डेली वेजेस वाला काम है या फ्लूक लगने वाला काम है, जैकपॉट लगने वाला काम है, जो प्राइवेट लेवल है दैट इज अ बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग। मिजवा साहब, बेसिकली ना हम दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं, मैं अब थोड़ा सा इस वीडियो का मकसद बता दूं आपको कि हम ड्रॉप शिपिंग अगर लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे वो प्लेटफॉर्म amazon हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकटॉक हो, तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी अमीर हो जाएं। हम चाहते हैं कि जैसा भी आपने एक वर्ड यूज किया कि एक आपको बिग चांस मिलता है पैसे कमाने का, तो इज इट ट्रू कि चाहे वो प्लेटफॉर्म amazon हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म शॉपिफाई हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकटॉक टिकटॉक शॉप हो, तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जल्दी पैसे कमाने का सोर्स है कि पीएल? इसमें एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, एक सोच जो है ना हमारी, हाँ ड्रॉप जी। शिपिंग जो है ना वो बेसिकली जो इंट्रोड्यूस हुई थी या जो लोग आज भी कर रहे हैं जिसको हम लीगल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, वो है कम पैसों से, कम पैसे इन्वेस्ट करके लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक लेकिन है। हमारे यहाँ कोविड के दौर से लेके जो अमेजोन पे लोगों ने ड्रॉप शिप किया, लोगों ने समझ लिया कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब है चोरी बेचना। ठीक है, अब ये दोनों फर्क हमें एक तो खत्म करने होंगे। चोरी बेचना इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, वो कहीं पे भी आके स्ट्रक होगा, कहीं पे भी आके लोग उसमें आप पकड़े जाएंगे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू।
और अगर शॉपिफाई पे भी कर रहे हैं तो भी आप उस आजादी से उस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए लो इन्वेस्टमेंट के साथ ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है, रीसेलिंग। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, प्राइवेट लेबल में टाइम ज्यादा लगता है आपको स्टेब्लिश होने में, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो जाते, बहुत बड़े बन जाते। रीसेलिंग, जिसका कि सबसे पहला रीसेलिंग का जो प्रॉपर तरीका है वो है होलसेल, और उसकी सब ब्रांच है ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज। तो अब आप ये ठीक है। देखें ना कि एक सेकंड कैटेगरी के बिजनेस को, उसके भी आप सब कैटेगरी में जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है ना, जिसको आप कहते हैं कि रातों रात अमीर होने वाला, तो खैर कुछ भी नहीं होता सिवाय कि कहीं पे आपका जैकपॉट लग जाए। अदरवाइज क्या है कि इसमें क्या होगा कि होलसेल में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी सपोज $5,000, लेकिन आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो आपकी तो $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब $500 बिल्कुल। वाला जब $1,000 कमाएगा और 5,000 इन्वेस्ट करके $1,000 कमाएगा, तो कौन अमीर हुआ? अमीर हुआ जिसने ऑब्वियस। $500 इन्वेस्ट किए थे और उसने $1,000 एक महीने का कमाया। बिल्कुल। ये कंपैरिजन है बेसिकली। जल्दी मिजवा साहब, रीसेलिंग में पैसे जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। मिजवा साहब, यही तो हमारी कौम जो है, यही तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सुनना चाहती है कि कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो और हम जल्द अज जल्द अमीर हो जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें ड्रॉप शिपिंग की तरफ बल्कि मैं ये इसको इस तरह पूछूंगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें Amazon ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए कि टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए? आज के दिन के अंदर अगर सक्सेसफुल जो मॉड्यूल है और जो बेहतरीन मॉड्यूल है वो है टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एक तो उनकी पॉलिसीज अभी उतनी ज्यादा स्टिफ नहीं है जितनी अमेजोन की। प्लस ये है कि अमेजोन पे बहुत से लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग में आके स्टक हो चुके हैं, ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। उसकी वजह से अमेजोन की पॉलिसी जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई हुई है। हमें उनको इंटरटेन करना, उनको फुलफिल फुलफिल करना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल अच्छा है अगर हम लीगल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अगर हम कंसेंट के साथ ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और वो उसमें कोई एतराज नहीं, उसमें अमेजोन पे भी कोई एतराज नहीं है। अमेजोन कभी आपको ये नहीं कहता कि आप ड्रॉप शिप ना करें। अमेजोन सिर्फ कहता है कि मुझे आप अपना कंसेंट मीन्स कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं। डॉक्यूमेंट कब होंगे? जब आपका कंसेंट होगा। कंसेंट किसके साथ? के जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका ब्रांड है, जिसकी भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसका कंसेंट होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक फिक्रा बता देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, वो कहीं पे ड्रॉप शिपिंग की क्लासेस लेके आया हुआ था, तो उसने मुझे आके जब होलसेल की हमने सारी बातचीत शुरू की, सारा कुछ किया, जब मैं इस चीज पे है ना कि डॉक्यूमेंट कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अमेजोन को चाहिए, कहता सर ये मैंने चीज फील की है कि जब मैं उस यूनिट में बैठा हुआ था ना, तो उधर मैंने फील किया है कि जैसे ही अमेजोन इनवाइस मांगता है ना, तो लोग समझते हैं शायद उनसे उनकी किडनी मांग ली। मैं क्या, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके पास इनवाइस नहीं होते। हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो काम करना है, और जो ड्रॉप शिपिंग जिसको मैं लीगल ड्रॉप शिपिंग कहता हूँ, वो वही है जिसमें आपके पास इनवाइस है, कॉन्सेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आप बिल्कुल करें। मिजवा साहब, मुझे एक सिंपल फार्मूला बताएं कि मैं बैठा हूं इस टाइम गुलबर्ग में, मेरे पास ऑर्डर आया है, मैंने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है और मैं ब्रांड से चीज खरीदूं कि मैं शालम मार्केट जाऊं, वहां से होलसेल की चीज उठाऊं, उसकी इनवॉइस उठाऊं कि ब्रांड की इनवॉइस उठाऊं, इन दोनों में से ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट इनवॉइस किसकी है? मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। हाँ जी। मैंने प्रोडक्ट लगाई हुई है सर्फ एक्सेल। जी। सर्फ एक्सेल लिवर का एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड। अब अगर मैं सर्फ एक्सेल लिवर से खरीदूं, पॉसिबल नहीं है, एक यूनिट मुझे खरीदना। मैं जाऊंगा सर्फ एक्सेल का जो होल डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के आगे जो शॉप्स वाले हैं, जिसमें कह लें कि ये बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं वहां से वो प्रोडक्ट खरीदूं और उसकी इनवाइस मेरे पास आ जाए। अगर मैं एज कंपेयर टू के शहालमी जाऊं, शहालम मार्केट जाऊं, या किसी जो 2 नंबर वाला काम है कि मीन्स कि उसकी कॉपी बना के, जो कॉपी बना रहा है, मुझे पता है कि यार ये फेक बना रहा है, कॉपी बना रहा है, ये इसके पास ओरिजिनल वो चीज नहीं है, मैं उससे प्रोडक्ट लेके करूंगा, तो उसके पास ऑब्वियसली ना तो स्लिप होगी, ना उसके पास कोई इनवाइस होगी, ना कुछ होगा। अब ये स्टेप हमारे आ जाते हैं कि पहली ऑप्शन आ गई ब्रांड, ब्रांड के बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आ गया उसका ऑथराइज रीसेलर, जो कि हमारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहां से आप प्रोडक्ट खरीदें, आपके पास इनवाइस आ जाएगी। अमेजोन ने ये नहीं कहना कि आपने लिवर की मुझे अप्रूवल दिखानी, अमेजोन या टिकटॉक ये कहता है कि आपने बाय कहाँ से की।
वो बाय बिल्कुल सही। करने का आप जब ऑथराइज उनको दिखा देंगे कि ये ऑथराइज सेलर था, मैंने इसे बाय कर लिया, मैं अपने तौर पे बेच रहा हूँ, मेरा बायर मुझसे लेने में खुश है, तो किसी प्लेटफॉर्म को कोई एतराज बिजवा साहब, मैं आपकी बात से एग्रीड हो गया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने अभी जिसा एक हमें मिसाल दी थी कि $500 की इन्वेस्टमेंट करके आपने अमीर होना है कि $5,000 की इन्वेस्टमेंट करके अमीर होना है, क्या मैं $500 के साथ टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? जी 100% कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक पिछले आपके दो क्वेश्चंस और आपके जेस्चर्स की वजह से मुझे एक फिक्रा बार बार मेरे जहन में आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि मैं इस टाइम किसी तौर पे ये करूं और ये कहूं कि हाँ बच्चे जो है आने वाले वो रातों रात अमीर हो सकते हैं। तो उसमें रातों रात तो नहीं गए, देखने के जरा कंपैरेटिवली जल्दी थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी मेहनत ये नहीं है कि काम चोरी नहीं है, बेसिकली क्या है कि स्मार्ट वर्क है। एक होता है बिल्कुल। लेबर वर्क आपने करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क करके थोड़े थोड़े पैसे लगा के आप सब्सक्रिप्शंस लेंगे, सब्सक्रिप्शंस लेंगे, दैट मीन्स कि आपको कंसेंट मिल गया। अब आपके पास स्काई इज द लिमिट, आप जितना दिल करेगा आप बेचें। हमारे प्रॉब्लम क्या है, मैंने वो अब फिक्रा मेरा याद रखे, मैंने कहा था कि ड्रॉप शिपिंग इज लो इन्वेस्टमेंट, हमारे लोगों ने समझ लिया ये चोरी बेचना। बिल्कुल। ये असल में जो प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों को, कोविड का जो दौर था, कोविड में अमेरिका भी इंग्लैंड भी वो गवर्नमेंट परेशान थी कि लोगों को किसी तरीके से चीजें पहुंचा दें। उसमें उन्होंने गलत सही को नहीं देखा, जो जो कर रहा था उन्होंने कर दिया, लोगों ने अंधाधुंध पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट्स ओपन हुई, जैसे ही हालात नॉर्मल हुए कोविड के बाद, उन्होंने अपने नॉर्मल उस रूटीन पे आ गए, अपनी नॉर्मल पॉलिसीज के ऊपर आ गए। आज भी अमेजोन के ऊपर अगर आप विद कॉन्सेंट ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो अमेजोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशुमार लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे आता है जहां पे हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मीन्स के चोरी बेचना, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो बिजवा तो साहब, हम तो फिक्रे का जवाब मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर लूं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। उसमें हाँ ये जी। है कि $500 से बेहतरीन किस्म का, बड़े अच्छे तरीके से, हमेशा मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, रिस्पेक्टफुल और लीगल ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस सेटअप कर सकता है कोई भी। मिजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिंपल आपकी बात को मैं यहाँ से इस तरह से डिफाइन करूंगा कि विदाउट एनी सेक्शन 3, विदाउट एनी, जिसे कहते हैं कि बहुत सी जो पॉलिसीज amazon पे लागू हो चुकी हुई हैं, उन पॉलिसीज को अब भी हम साइड पे करके $500 के साथ टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे डॉलर्स कमा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जुमला नहीं यूज कर रहा कि घर बैठे लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि घर बैठे आप बिल्कुल डॉलर्स बिल्कुल, कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉलर्स मिजान कमा साहब, अपना सकते ख्याल हैं। रखें और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सेशन हमारे साथ करते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इन चीजों से मुफीद हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।